Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 5. There are some topic we will discuss today. आज हम लोग चैप्टर 5 में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका एनिमेशन इन फ्लैश। फ्लैश में किस तरीके से एनिमेशन को यूज़ करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, यानी कैसे एक पार्ट बाय पार्ट को हम कर करके एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका जो थर्ड टॉपिक है ट्विनिंग एनिमेशन। ट्विनिंग यानी उसको कैसे हम उस तरीके से उसको कॉपी यानी उसको डुप्लीकेट तरीके से हम उसे तैयार कर सकते हैं एनिमेशन को। ट्यूनिंग का मतलब आप उसमें इफ़ेक्ट, स्पेशल अपीयरेंस सब कुछ कर सकते हैं आप ट्यूनिंग एनिमेशन के जरिए, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे। द फर्स्ट इज एनिमेशन इन फ्लैश, देन सेकंड इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, थर्ड इज ट्विनिंग एनिमेशन। आज हम लोग ये टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक है आपका एनिमेशन इन फ्लैश, ओके। Student, the topic is animation in flash. Animation refer to illusion of motion created by quick transition of graphic or images. Animation कहने का मतलब एक ऐसा illusion यानी ऐसा motion, ठीक है, जो तैयार किया जाता है, कुछ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट दिया जाता है ग्राफिक की मदद से और इमेजेस की मदद से, तो जाकर के ये एनिमेशन कहलाती है, ठीक है। इसमें सर्टेन मोशन होते हैं, सर्टेन आपके ग्राफिक्स इमेजेस में कुछ ऐसे तैयार की जाती है, ठीक है, इफ़ेक्ट दी जाती है, तो जाकर के ये एनिमेशन आपके सामने बनती है। When a bunch of sequential images or graphics with the slight change are rapidly displayed in the succession, यानी अगर कोई ग्रुप ऑफ इमेजेस को या ग्राफिक्स को उसको सीरीज़ में लेकर के उसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाए और वो आपको डिस्प्ले कर हो रहा है, तो उस मूवमेंट को यानी वो मूवमेंट क्रिएट होता है, तो जाकर के वो एनिमेशन का रूप होता है, ठीक है। इट मेक्स द व्यूअर बिलीव दैट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, यानी उस ऑब्जेक्ट को, उस इमेज को अगर कोई देखता है, ठीक है, कोई भी व्यूअर, तो लगता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर, लेकिन उसको मूव करवाने के लिए वो इमेज को, उस ग्राफिक को ऐसे सर्टेन इफ़ेक्ट्स और अपीयरेंस देना होता है, ट्रांजिशन देना होता है, तो जाकर के वो आपका मूव करता है कोई इमेज, यानी उसे बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है। फ्लैश हैज़ वेरियस मैथड क्रिएटिंग एनिमेशन। कुछ ऐसे मेथड है फ्लैश में जो एनिमेशन को बनाने में मदद करती है। पहला है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, उसके बाद ट्विनिंग एनिमेशन, ठीक है, मोशन ट्विन एंड शेप ट्विन। आपको ये दो मेथड दिया जा रहा है आपके एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है आपका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। दिस एनिमेशन मेथड वर्क विथ ईच फ्रेम बाय वन, यानी इस एनिमेशन मेथड में हर एक फ्रेम वन बाय वन आपका वर्क करता है। इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन वी नीड ड्रॉ और क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन एन इंडिविजुअल फ्रेम, यानी इस फ्रेम एनिमेशन में हम लोग एक इंडिविजुअल फ्रेम को तैयार करते हैं, चाहे वो उसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना हो या बनाना हो, तब जा कर के वो एनिमेशन फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम कंज्यूमिंग एनिमेशन मेथड। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है, ठीक है, इसमें कंज्यूम होता है टाइम। क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग दिस मेथड ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस। इसमें आपका कंज्यूम तो टाइम होता ही है और इसमें आपका स्पेस भी लेता है आपके डिस्क में, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इसको कैसे तैयार की जा सकती है इस टेक्निक की मदद से, ओके। सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द बॉटम ऑफ द राइट कॉर्नर, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लिक किया रेक्टेंगल टूल, ठीक है, रेक्टेंगल टूल इन द टूल पैनल पे हम लोग रेक्टेंगल टूल को चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद ओवल टूल को हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आए, उसके बाद ओवल टूल जो भी है वहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट किया। उसके बाद उसमें डिज़ायर कलर स्ट्रोक को और फिल कलर की प्रॉपर्टीज़ से लेकर के उसको फिल किया, ठीक है। ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द स्टैक एंड ड्रॉ द सर्किल। उसके बाद ये सारे ऑप्शन को चूज़ करने के बाद हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है।
अब करने के बाद नाउ सेलेक्ट द सेकंड फ्रेम, अब दूसरे फ्रेम में जाना है। एक फ्रेम मेरा तैयार हो गया, दूसरे फ्रेम में जाना है, ठीक है। टाइमलाइन पे क्लिक ऑन द इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाके टाइमलाइन पे ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद की फ्रेम पे जाना है, ठीक है। की फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं ये ऑप्शन आया, टाइमलाइन पे की फ्रेम पे गए। की फ्रेम पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, टू इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम इन फ्रेम 2, यानी कोई नया की फ्रेम आप फ्रेम 2 में इंसर्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। द कॉपी ऑफ द ड्रॉन ऑब्जेक्ट अ सर्किल अपीयर ऑन द टैग, ठीक है। आप जो भी आप कॉपी करना चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट जो आपने लिया था यहाँ बना हुआ है उसको कॉपी करना चाहते हैं फ्रेम 2 में, आप वहाँ पे कर सकते हैं। सेलेक्ट द सर्किल यूजिंग द सिलेक्शन टूल, आप इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट किए, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग टू द शिफ्ट स्लाइटली टूवर्ड्स द राइट, उसके बाद आप उसे धीरे से हल्के से आप उसको राइट की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द फिल कलर ऑफ द शेप इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लाइवली एनिमेशन, उसको आप हल्के से भी उसमें फिल कलर कर सकते हैं या उसका जो शेप होगा उसमें आप फिल कलर करके उसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप, कंटिन्यू इंसर्टिंग अ न्यू की फ्रेम, आप उसको रिपीट करेंगे उस स्टेप को, ठीक है। न्यू की फ्रेम को लेकर के आप उसको दोबारा नए कर सकते हैं, ठीक है। विथ अ बिट ऑफ चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ शेप, आप उसको धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे है तो फिर उसके बाद यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर उसके बाद आगे की ओर आया, इस तरीके से पोजीशन आप चेंज कर करके न्यू की फ्रेम में आप उसे कर सकते हैं। इंसर्ट एटलीस्ट 10 की फ्रेम, इसके तरीके से आपका 10 की फ्रेम तैयार हुआ, 1 2 3 4 जितने भी की फ्रेम आप तैयार किए वो एक मोशन आपका एनिमेशन तैयार हुआ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब बन चुका आपका तो आप ऑप्शन पे जाते हैं, प्ले द एनिमेशन, क्लिक ऑन द कंट्रोल मेनू पे जाकर के प्ले ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं, या तो इंटर या तो प्ले ऑप्शन पे जाते हैं, आपका वो एनिमेशन क्या होता है, प्ले होता है, ठीक है। अब आता है आपका ट्यूनिंग एनिमेशन। ट्यूनिंग एनिमेशन क्या कहलाता है, क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग ट्यूनिंग मेथड, इट इज़ क्वाइट ईजी। जब कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो ट्यूनिंग मेथड की मदद से बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। ट्यूनिंग रिफर्स टू इन बिटवीन, ट्यूनिंग इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम बिटवीन टू इमेजेस। ट्यूनिंग का मतलब होता है इन बिटवीन, यानी दो इमेजेस के बीच का जो आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। दो इमेजेस के बीच में जो वर्क होता है, फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फ्रेम के बीच में जो प्रोसेस होता है उसे ट्यूनिंग बोलते हैं, ठीक है। इट गिव्स द लुक दैट द फर्स्ट इमेज इवॉल्व्स स्मूथली इनटू द सेकंड इमेज, यानी जो पहला इमेज होगा वो स्मूथली सेकंड इमेज पे वर्क करेगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एनिमेशन यू नीड स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड द लास्ट की फ्रेम, इसमें पहला और लास्ट की फ्रेम में आपकी मदद करती है आपको ट्यूनिंग एनिमेशन करने में, ठीक है। ऑल द फ्रेम्स दैट fall in between these two keyframes are automatically filled by flash, जितने भी फ्रेम्स होते हैं या इसमें बनते हैं वो ये दो फ्रेम्स के बीच में ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में जितने भी आप की फ्रेम बनाएंगे वो ऑटोमेटिक आपका वो फिल हो जाएगा फ्लैश के द्वारा। यू कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव बिटवीन द डिफाइंड फ्रेम्स पोजिशन, आप अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, मूव करवा सकते हैं बिटवीन फ्रेम्स के ज़रिए, यानी उसकी पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कभी भी कहीं भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो मोशन ट्यूनिंग है, मोशन ट्यूनिंग क्या कहलाता है, मोशन ट्यूनिंग डिस्प्ले द चेंजेस इन द मूवमेंट। मोशन ट्यूनिंग एनिमेशन आपका डिस्प्ले करता है आपके मूवमेंट को चेंज करने के लिए, ठीक है। कैसे आपका मूवमेंट चेंज हो रहा है वो डिस्प्ले करता है। साइज़ एंड रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन कन्वीनियंट मैनर, यानी ये आपका जो ट्यूनिंग एनिमेशन है वो डिस्प्ले करता है कि आप कैसे उसको चेंज कर रहे हैं, चाहे उसका मूवमेंट हो, साइज़ हो, रोटेशन हो उस ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह एक कन्वीनियंट मैनर की तरह, ठीक है। उस तरीके से कैसे हम अपने ट्यूनिंग एनिमेशन को क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओपन लाइब्रेरी पैनल पे जाएंगे, लाइब्रेरी पैनल पे ओपन करेंगे, ड्रैग करेंगे सिंबल जो आपके लेफ़्ट कॉर्नर में स्टैग में है, ठीक है।
जो फर्स्ट फ्रेम में दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट एंड टर्न इनटू द सिंबल। कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक सिंबल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप टाइमलाइन पे जाते हैं। सेकंड जो स्टेप है टाइमलाइन पे, गो टू द टाइमलाइन एंड डबल क्लिक ऑन द लेयर। उसके बाद लेयर पे क्लिक करते हैं, लेयर 1 पे, उसको रीनेम करते हैं टाइप सिमली एनिमेशन एंड प्रेस इंटर। आप उसका नेम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, तो वो आपका पहला लेयर में वो नेम सेट हो जाता है। द सिमली सिंबल इज़ नाउ इन फ्रेम 1। सिमली सिंबल आपका फ्रेम 1 में सिमली एनिमेशन लेयर के रूप में तैयार हो गया। क्लिक ऑन फ्रेम 40। अब फ्रेम 40 पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है ऑप्शन। जैसे ही आप क्लिक ऑन फ्रेम 40 पे करते हैं, उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है, क्लिक करना है, टाइमलाइन पे जाएंगे, टाइमलाइन पे की फ्रेम है, उसमें आपको न्यू की फ्रेम को इंसर्ट करना है, ठीक है। नोटिस ग्रे शेड फिल इन द ऑल फ्रेम्स बिटवीन 1 to 40, यानी ग्रे शेड, ग्रे कलर का शेड आपको सारे 1 से लेकर के 40 फ्रेम में दिखना चाहिए, ठीक है, ब्लैक डॉट के साथ। तो आपको वो वहाँ पे की फ्रेम के ज़रिए आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट सिमली करते हैं एंड शिफ्ट टू द बॉटम राइट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्टैक। अब उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं सिमली को, जो आपके राइट कॉर्नर में है, बॉटम के नीचे स्टैक के यहाँ पे दिख रहा है आपको। सेलेक्ट करते हैं, प्लेस द पॉइंटर ऑन द ग्रे एरिया। उसके बाद ग्रे एरिया में आप पॉइंटर को ले जाते हैं, क्लिक एनीवेयर बिटवीन द 2 की फ्रेम्स, यानी 2 की फ्रेम के बीच में कहीं भी क्लिक करते हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है, सेलेक्ट द इंसर्ट मेनू। आप इंसर्ट मेनू पे जाते हैं, मोशन ट्यून ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अनदर वन, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट क्रिएट मोशन ट्यून। उसके बाद क्रिएट मोशन ट्यून ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एक शॉर्टकट मेनू अपीयर होता है, ठीक है। दिस इज़ द शॉर्टकट मेनू अपीयर होता है, उसमें कंट्रोल और पे क्लिक करना होता है, ठीक है। जो अगला प्रोसेस में हम जाएंगे, आपको कंट्रोल पे सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल पे सेलेक्ट करने के बाद प्ले ऑप्शन करना होगा टू द प्ले मूवी। जैसा ही आप उस पर प्ले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका वो मूवी प्ले हो जाता है। द सिमली मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम राइट ऑन द स्टैक। सो ये इस तरीके से आपका टॉपिक फिनिश हुआ। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।